खास जो वीडियो है ये इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, डीएम मतलब डीजल मैकेनिक, डीएमएम और डीएमसी मतलब सभी ऐसी आईटीआई ट्रेड्स के लिए होने वाली हैं जो कि टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा खास जो टूल्स हैं वो प्लायर होने वाला है। इस प्लायर के बारे में, इसके कार्य के बारे में और इसके पार्ट्स मतलब कौन से पार्ट का नाम क्या है, और खासकर ध्यान रखना प्लायर के जो नाम हैं वो उनके पार्ट्स या फिर उनके वर्किंग के आधार पर बने हुए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरी अनंत तक देखना, हर एक प्लायर का नाम आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हर एक प्लायर का नाम और उसके पार्ट का नाम याद हो जाएगा, ठीक। तो अब चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। सबसे पहला जो प्लायर है आपको वो कॉम्बिनेशन प्लायर है, सी पी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन प्लायर। मैं आपको स्पेलिंग लिख देता हूँ, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रही है कॉम्बिनेशन प्लायर की स्पेलिंग, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये इसे कहते हैं जो, JAW, ठीक है। मैं बताऊँगा इसका नाम कॉम्बिनेशन प्लायर क्यों पड़ा, पहले आप इसके पार्ट के नाम सुन लो। देखो इसे कहते हैं जो वो हिस्सा होता है जो कि किसी भी जिस पर हम इसको कार्य करने वाले हैं, मतलब सपोज करो एक वायर को पकड़ने वाले हैं तो वायर को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जो का। किसी कील को पकड़ने वाले हैं तो जो का, वायर को छीलने वाले हैं तो जो का, ठीक है। तो ये मतलब खास करके चीज़ किसी को ग्रिप रूप में पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो हिस्सा होता है, जिसे वर्किंग रूप में लाते हैं, उसे हम कहते हैं जो, ठीक है। इसके अंदर पहले तो क्या होता है कि ग्रिप वाला हिस्सा होता है, ठीक है। और दूसरा हिस्सा ये वाला जो होता है इसे कहते हैं पाइप ग्रिप, PIPE पाइप, GRIP। जैसे कि इसके नाम से आप जाने हो, पाइप ग्रिप मतलब वो वाली ग्रिप जो कि पाइप को पकड़ने के लिए प्रयोग होती है, ओके। ये वाला जो हिस्सा होता है इसका, इसे कहते हैं कटर। क्या कहते हैं, CUTTER। कटर क्या होता है, कटर मतलब काटने वाला हिस्सा। ये किसको काटेगा, जैसे वायर वगैरह होगा या फिर कोई भी सीट्स वगैरह, सीट्स को नहीं लेकिन खास करके ना वायर वगैरह को काटने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। काटने या फिर वायर को छीलने के लिए प्रयोग करते हैं, ओके। ये वाला जो हिस्सा होता है इसका, जो मिडिल वाला जिसमें जो आपको दिख रहा है जिस पर टाटा लिखा हुआ है, ये वाला हिस्सा होता है इसका PIVOT। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसे कहते हैं पाइवोट। पाइवोट किसे कहते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पार्ट के नाम जान लो। इसे कहते हैं पाइवोट, ठीक है। और पाइवोट के जस्ट बाद ये वाला जो हिस्सा इसके ऊपर को दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वायर कटर, WIRE वायर, या फिर साइड, SIDE साइड कटर, CUTTER। देखो ये साइड में है इसलिए इसको साइड कटर कहेंगे। अच्छा, इसका प्रयोग क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं इसका प्रयोग करते हैं, जो स्मॉल वायर होते हैं ना, छोटे छोटे जो वायर होते हैं उनको काटने के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पर वायर को लगाना है और वायर इसको हैंडल्स के द्वारा, अच्छा ये हैंडल्स हैं इसके ध्यान रखना, हैंडल्स के द्वारा जैसे हैंडल्स को खोलते हैं बंद करते हैं तो तुरंत ही वायर कट जाता है। तो ये सारे से इसके पार्ट के नाम थे, ठीक है। और किस पार्ट का नाम क्या था, किस लिए यूज करते हैं, वो सब मैंने बता दिया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बची है जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, इस वाले हिस्से को, इसे कहते हैं पाइवोट। क्या कहते हैं, PIVOT पाइवोट। अब जान लो पाइवोट क्या होता है। देखो पाइवोट वाला हिस्सा होता है जो कि स्टेटिक मतलब स्थिर होता है, और उसमें मूविंग, MOVING मूविंग पार्ट, PART पार्ट मतलब एक ऐसी स्टेटिक चीज़ होती है जिसके अंदर मूविंग पार्ट जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जानो, यहाँ पर समझने की कोशिश करना। देखो ये जो पाइवोट वाला हिस्सा होता है ये क्या करता है, अपनी स्थिति पर ही क्या होता है, स्थिर होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इसका ये वाला जो हिस्सा होता है, ये पूरा हिस्सा मूव करता है, मतलब इसी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो मूव करती हैं, लेकिन ये वाला हिस्सा क्या होता है, अपनी जगह स्थिर होता है, घूमता है बस, ठीक है। स्टेटिकली रहता है लेकिन ये घूमता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा जो चीज़ मैं कह रहा हूँ। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता दूँ, एग्जाम्पल जैसे आप सोच सकते हो, जैसे आप प्रकार वगैरह का तो यूज किया होगा। प्रकार क्या होता है, इस प्रकार से प्रकार होता है, देखो इस प्रकार से प्रकार दिखता है आपको, ठीक है। प्रकार के अंदर यहाँ पर हम पेंसिल लगाते हैं, पेंसिल, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे प्रकार में चोंच होती है। अब यहाँ पर भी एक पाइवोट वाला हिस्सा होता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा इसका पाइवोट होता है, आप समझो। देखो ये दोनों की दोनों जो लेग्स होती हैं जिसमें पेंसिल लगी होती है और जिसमें चोंच होती है, दोनों की दोनों क्या कर सकती हैं, ये किसी ना किसी एंगल पे, ठीक है, घूम सकती हैं। लेकिन कौन सा हिस्सा ऐसा है जो उसको घुमाने के लिए प्रयोग होता है, वो होता है पाइवोट, PIVOT पाइवोट। ये वाला हिस्सा स्थिर होता है जो कि इन दोनों लेग्स को अपने स्थिति पर घुमाने के लिए प्रयोग होता है, तो वही हिस्सा क्या होता है, पाइवोट कहलाता है। समझ में आ गया होगा। बाकी ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दी है। ये हैंडल्स होते हैं, हैंडल के ऊपर क्या होता है, इंसुलेशन होता है। क्या होता है, INSULATION, इंसुलेशन। क्या कहते हैं इसको, इंसुलेशन। ध्यान रखना, इंसुलेशन का प्रयोग या फिर इंसुलेशन क्या होता है, पहले मैं आपको बताऊं। देखो इंसुलेशन क्या होता है, इंसुलेशन एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें करंट क्या होती है, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं हो, क्योंकि जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो जाएगी वहाँ पर आपको झटका लग जाएगा, तो झटके से बचाने के लिए इस पर इंसुलेशन चढ़ाया होता है, ठीक है। और खास बात कि इसका रेजिस्टेंस कितना, इसका रेजिस्टेंस होता है मेगा ओम में। ध्यान रखना, अब इसका रेजिस्टेंस किस में होता है, मेगा ओम में। इसमें ये है कॉम्बिनेशन प्लायर, ये भी क्या है, CP मतलब कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर का ये वाला हिस्सा जो कि कटर था, CUTT यहाँ पे लिखा है, कटिंग के काम में आता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक कोयल है, कोयल का एक दूसरा सिरा है, इसे काटने के लिए प्रयोग दिखा, मतलब ये एक प्रयोग दिखा रखा है कि कटर को कैसे यूज करना है, ठीक है। वायर को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। अब ये वाला जो है कॉम्बिनेशन प्लायर जो है CP, इसके सभी पार्टों को मैंने लिख दिया है। जैसे ये वाला हिस्सा क्या होता है, इसका जो होता है, जो मतलब कि किसी भी वर्किंग सिरे को पकड़ने के लिए प्रयोग में लाया गया हिस्सा क्या होता है, जो होता है, ठीक है। पाइप ग्रिप होता है, पाइप को पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। कटर मतलब काटने के लिए। फलक्रम का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था आपको, PIVOT
पाइवोट, ठीक है। और ये क्या है, हैंडल्स हो गए। बस ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये क्या है, ये डायगोनल प्लायर है। क्या कहते हैं इसको, DIAGONAL, डायगोनल प्लायर, PLIER, ठीक है। क्या क्या कहते हैं इसको, डायगोनल प्लायर, ठीक है। यहाँ पर आपको डायगोनल प्लायर की स्पेलिंग भी दिख रही होगी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, डायगोनल प्लायर का दूसरा नाम क्या है, इसको कहते हैं विकर्ण, विकर्ण प्लायर। प्लास, मतलब प्लायर का नाम क्या होता है, शुद्ध हिंदी में प्लास भी कहते हैं इसको, ठीक है, प्लास। और इसका जो दूसरा इंग्लिश में नाम क्या कहता है, देखो डायगोनल प्लायर भी आपको पता चलेगा, और क्या, विकर्ण प्लायर भी, इसको कहते हैं साइड, SIDE, साइड कटिंग, CUTTING, कटिंग प्लायर। तो इसको साइड कटिंग प्लायर भी कहते हैं, ये भी चीज़ ध्यान रखना। बाकी इसके सारे नाम जो हैं वो वही हैं, जैसे इसे हैंडल कहते हैं, ठीक है, हैंडल कहेंगे, इसे फलक्रम कहेंगे, या फिर पाइवोट इसको कहेंगे। ये इसका क्या गया, जे मतलब जोइस वाला हिस्सा हो गया। इसके अंदर साइड कटर जो होता है वो नहीं होता है, बाकी इसमें डायगोनल कटर होता है, ठीक। अब यहाँ ध्यान रखना, इसका नाम जो है नाइम, अब नाम डायगोनल कटर क्यों पड़ा, ये चीज़ मैं आपको बताऊँ। देखो ये वाले हिस्से को आप देखो जरा ध्यान से, ये वाले हिस्से को जो आप ध्यान से देखोगे तो साइड से देखने पर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। जो अंदर वाला हिस्सा है ना, ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ये इसका खोखला है, खोखला हिस्सा है, लेकिन बाहर से देखने पर ये कैसा दिखाई देता है, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। गौर से देखना जरा, ये इस प्रकार से दिखाई देगा, मतलब ये वाला जो हिस्सा है इसका खोखला होता है, और ये वाला हिस्सा डायगोनल टाइप में होता है। मतलब कि जैसा एक स्क्वायर है, स्क्वायर या वर्ग है, यदि आप आमने सामने वाले दो हिस्सों को, इसमें जहाँ पर दो भुजाएं जुड़ी हैं उनको आप जोड़ते हो, जोड़ने पर आपको दिख रहा होगा कि दो त्रिभुज में बट गया है, ठीक है, इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से दो त्रिभुजों में बट गया है, बट गया। लेकिन ये वाला जो इसका चोंच वाला हिस्सा है, यदि इन दोनों को पास लेकर हैं तो क्या करते हैं, कटर की तरह काम करता है। तो इसलिए ये वाला जो हिस्सा है ना, इसे कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं इसको, डायगोनल, जो कि एक वर्ग को दो हिस्सों में काट देता है, उसको डायगोनल कहते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए इसका नाम पड़ा है डायगोनल प्लायर। आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। बाकी नेक्स्ट वाली जो पिक्चर है वाली, इसमें आपको डायगोनल प्लायर का अच्छा सा चित्र दिख रहा है। ये वाला हिस्सा आपको पता है पाइवोट कहते हैं, ये कटर है इसकी, जो जिसे कहते हैं, ये इसका हैंडल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये दोनों के दोनों मैंने आपको बता दिए थे। इसका नाम आप बताओगे क्या है, और इसका नाम भी आप बताओगे। बाकी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, इसे डायगोनल प्लायर कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम साइड कटर प्लायर भी कहते हैं, साइड कटर प्लायर, ठीक है। इसको कहते हैं CP, मतलब कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आप, ये क्या है, ये आपको 3 प्लायर दिख रहे हैं, ठीक है। इन प्लायर का नाम जो होता है वो नोज प्लायर कहते हैं, सिंपली इनको नोज प्लायर कहते हैं। लेकिन इनके वर्किंग के आधार पर, इनके जो अपर वाला हिस्सा है इसके आधार पर इनका नाम बन गया है। अब इनका नाम क्या क्या है जरा ध्यान से समझना आप। देखो जैसे कि जो ये वाला प्लायर है, इसका जो आपको जो दिख रहा है JAW, वो राउंड शेप में है, कैसे, ROUND, राउंड, इसलिए इसका नाम क्या होगा, राउंड नोज प्लायर, ठीक है। राउंड नोज प्लायर किसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया। अब यहाँ पर देखो ये वाली जो चोंच है इसकी इसकी एकदम पैनी है, मतलब निडल टाइप में है, NIDDLE, निडल कह लो, या फिर LONG, लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबी, सीधी है, एकदम लंबी है, इसलिए इसका नाम क्या है, लॉन्ग या फिर निडल नोज प्लायर नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। और ये वाला क्या है, ये बिल्कुल सेम क्या है, ये राउंड शेप में भी है, लेकिन इसका राउंड वाला हिस्सा जो है ना वो आधा है, आधा, आधा मतलब हाफ, HALF, हाफ, इसलिए इस वाले का नाम पड़ गया हाफ राउंड प्लायर, हाफ राउंड प्लायर, ठीक है। तो ये तीनों का नाम बता दिया है आपको। बाकी सभी हिस्से जो है इसके वर्किंग वाले, वो सभी वही हैं जो कॉम्बिनेशन प्लायर के थे। ये जो वाला हिस्सा होगा ये पाइवोट वाला, ये जो वाला हो गया ये पाइवोट वाला हिस्सा होगा, ये इसका हैंडल हो गए, सब सेम ही है। बाकी नेक्स्ट अब देखिए जरा, ये मैंने आपको बता दिया है, निडल या फिर लॉन्ग नोज प्लायर, ठीक। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसका नाम भी इसके इस वाले पाइवोट पॉइंट से बना हुआ है, क्योंकि ये वाला पाइवोट पॉइंट जो है इसका, ये इसका क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है, ADJUST, एडजस्ट मतलब ये क्या होता है, स्लिप हो जाता है, क्या हो जाता है, SLIP, स्लिप। स्लिप का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब एक होल से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर खिसक जाना, स्लिप हो जाना, उसे कहते हैं स्लिप। तो इसलिए इसका नाम क्या है, स्लिप पॉइंट, POINT, स्लिप पॉइंट प्लायर कहते हैं इसको, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इस जो का, जैसे ये वाला जो है इसका, ये ग्रिप में पकड़ने के लिए है, फिर पाइप वगैरह को पकड़ने के लिए है। छोटा पाइप है तो सिंपली पकड़ सकते हैं, यदि ज़्यादा डायमीटर का पाइप होगा तो इस स्लिप वाले जॉइंट को हम कहाँ पर, यहाँ पर लेकर कर उसके डायमीटर को बढ़ा देंगे, किसके, जो वाले हिस्से को ज़्यादा बढ़ा देंगे, जिससे कि बड़े बड़े पाइप को पकड़ सकता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ा है। इसका नाम क्या है आप बताओगे जरा लिख कर, इसका नाम है स्लिप, SLIP, स्लिप पॉइंट, POINT, पॉइंट प्लायर, PLIR, स्लिप पॉइंट प्लायर या फिर जॉइंट प्लायर ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। ये जो है, अच्छा इसका इस्तेमाल करते हैं लाइनमैन में, ठीक है। लाइनमैन जो होता है LINEMANS, लाइनमैन्स प्लायर, PLIER, तो इसका नाम क्या है, लाइनमैन्स प्लायर, ठीक है। इसका नाम ही है लाइनमैन्स प्लायर, ठीक है। इसमें क्या होता है, कटर होता है, C मतलब कटर होता है, इसकी ये कहते हैं, ये ग्रिप होती है, स्ट्रेट ग्रिप, क्या कहते हैं, STRAIGHT, स्ट्रेट, स्ट्रेट, GRIP,
ये स्ट्रेट ग्रिप कहाँ होती है, यहाँ पर होती है, ठीक है। स्ट्रेट ग्रिप का मतलब एकदम सपाट, किसी भी पाइप वगैरह को पकड़ने में प्रयोग कर सकते हैं, बाकी कील वगैरह निकालने के लिए, वायर को मोड़ने तोड़ने काटने स्क्रूड करने के लिए इन सब में प्रयोग करते हैं, जो कि हम कॉम्बिनेशन प्लायर का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है मिडिल में, ये होता है लग्स, LUGS, लग्स को लगाने के लिए प्रयोग करते हैं इस वाले हिस्से को, ठीक है। लग्स जिन्हें कहते हैं हम, एक तरह से क्रिम्पिंग टूल की तरह काम करता है, ध्यान रखना। बाकी हैंडल्स है, हैंडल पे क्या लगा, इंसुलेटर, ये सारी चीज़ें थी। अब ये वाला चीज़ देखिए, ये क्या है, ये भी एक प्रकार का प्लायर है, PLIR। इसका नाम इसके बेंट से बना है, मतलब ये जो इसकी चोंच है ये कैसी हो रखी है, बेंट हो रखी है, BENT, बेंट, ठीक है। और ये नोज रूप में है, NOSE, नोज प्लायर, PLIR। तो इसका नाम क्या बन गया, बेंट नोज प्लायर, ठीक है। बेंट नोज प्लायर, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, इसका प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पर एक संकीर्ण मतलब बहुत कम जगह पर नट बोल्ट वगैरह को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जहाँ पर हम कॉम्बिनेशन प्लायर का, स्ट्रेट नोज प्लायर का, फिर लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसी जगह पर हम किसका प्रयोग करते हैं, बेंट नोज प्लायर का, ठीक है। मुड़े हुए स्थानों पर हम डायरेक्ट ना पकड़ के इससे हम उसको पकड़ सकते हैं। मेरी बात समझ रहे होगे आप, ठीक है। तो इसे सेम यही प्लायर है, बेंट नोज प्लायर, ठीक है। सारे हिस्से मैंने बता दिए, ये वाला हिस्सा आप बताओ किसका, कौन सा हिस्सा है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखो ये स्लिप जॉइंट प्लायर अभी बताया था थोड़ी देर पहले। स्लिप जॉइंट प्लायर, इसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि ये वाला जो पाइवोट है, PIVOT, ये क्या करता है, स्लिप हो जाता है, ठीक है। स्लिप अकॉर्डिंग टू द कितने डायमीटर वाले पाइप को हम पकड़ रहे हैं, ठीक है। ये इसके हैंडल्स हो जाएंगे। बाकी ये इसका लॉकिंग ग्रुव प्लायर, क्या कहते हैं इसे, लॉकिंग ग्रुव प्लायर कह सकते हैं, या फिर वाइस ग्रिप प्लायर, ग्रुप नहीं कहेंगे, ग्रिप कहेंगे। क्या, ग्रिप का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। लॉकिंग ग्रिप प्लायर। अब ये वाला जो हिस्सा होता है इसका जो होता है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा होता है इसका, ये हिस्सा होता है पाइवोट, PIVOT, पाइवोट हिस्सा इसका नीचे वाला होता है, ये वाला। क्योंकि इसका ये वाला जो हिस्सा होता है, जो लैग होता है या फिर हैंडल होती है, ये वाली एडजस्ट करती है, ठीक है। और इसी में ही ये वाला जो हिस्सा होता है इसका लोक नट होता है, LOC के लोक आर्म कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसका, लोक आर्म, LA मतलब लोक आर्म, ठीक है। इसका प्रयोग कैसे करते हैं, नेक्स्ट वाले चित्र में आपको बताएंगे। देखो ये वाला है, जैसे ये आपको क्या स्क्रू पकड़ रखा है इसने, स्क्रू किस है, मिडल वाले पार्ट से, जिसे हम कहते हैं पाइप ग्रिप, GRIP, इसको पाइप ग्रिप कहते हैं। यहाँ पर इसका लोक नट है, लोक नट लगाने पर होगा क्या, ये पाइप को पकड़ने के बाद ये लॉक हो जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है, लॉकिंग ग्रिप प्लायर भी इसको कहते हैं। सेम इसके वर्किंग के आधार पर इसका नाम बना हुआ है, ठीक है। अब ये वाला देखिए, इसे कहते हैं टोंग या फिर ग्रूव प्लायर। ग्रूव क्या होता है, ग्रूव मतलब कि खाली जगह या फिर पाइप वगैरह जो होते हैं, खाली जगह मतलब कि एक पाइप है, ठीक है। पाइप को पकड़ना है तो इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसको ग्रूव प्लायर कहेंगे। सब ये आपने देखा भी होगा, जैसे कहीं किसी का नल वगैरह लग रहा हो, या फिर किसी के घर में पाइप की टंकी की फिटिंग वगैरह हो रही हो, तो वहाँ पर इसका प्रयोग ज़्यादातर करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर मेन बात है कि ये जो पाइवोट है, इस वाले पाइवोट का नाम क्या होगा, क्योंकि ये वाला पाइवोट क्या करता है, इस वाली आर्म पर एडजस्ट करता है, क्या करता है, एडजस्ट, ठीक है। क्योंकि पाइप यदि ज़्यादा डायमीटर का होगा तो हम इस वाले पाइवोट को, जिसे हम एडजस्टेबल पाइवोट कहते हैं, उसको आगे पीछे खिसका कर इसके डायमीटर फिर जो के हिस्से को हम बड़ा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो के हिस्से को बड़ा कर सकते हैं, जिससे हम बड़े बड़े पाइप को भी आसानी से क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो इसका प्रयोग मैंने बता दिया है। बाकी इसके हैंडल्स हैं, ये इसका एडजस्टेबल ग्रूव्स है, ये वाला एडजस्टेबल ग्रूव का एडजस्टेबल पाइवोट, जिसे हम फलक्रम भी कहते हैं, ठीक है। ये इसका जो वाला हिस्सा हो गया फ्लैट, ये पाइप वगैरह को पकड़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये वाला जो हिस्सा होता है जिसे मैं पाइवोट कह रहा हूँ, PIVOT पाइवोट, ये एडजस्टेबल है। यहाँ पर क्या है, एडजस्टेबल। इसका दूसरा नाम होता है फलक्रम, FULCURM, फलक्रम। ध्यान रखना आप इसको, नहीं। अब देखिए ये वाला, ये बहुत अच्छा प्लायर है, ठीक है। कहीं दिखेगा नहीं, बस आपको चित्र में दिखा रहा हूँ। इसका प्रयोग बहुत कम मिलेगा, लेकिन नॉलेज पर्पज से आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो हिस्सा होता है नीचे वाला, ये एक हैमर की तरह होता है, मतलब हैमर मीन्स हथौड़ा, ठीक है। हैमर की तरह इसका प्रयोग कर सकते हैं कील वगैरह को ठोकने के लिए, ठीक है। एच का मतलब है हैमर, हैमर की स्पेलिंग HAMMER, हैमर, आपको दिख रहा होगा हैमर, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा होता है, ये होता है स्टेपल, STAPLE, स्टेपल, जोस कह सकते हैं, जोस, ठीक है। और जो ये वाला हिस्सा होता है, ये भी इसका स्टेपल होता है, STAPLE, स्टेपल, स्टेपल क्लो, CLAW। क्लो मीन्स क्या होता है, क्लो मीन्स से दांते होते हैं, दांते, ठीक है, पैनेदार। इसका प्रयोग मैं अभी बताऊंगा आपको, बाकी नाम जान लो बस आप, ठीक है। ये वाला इसका पाइवोट वाला हिस्सा होता है, और ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला जो हिस्सा होता है इसका साइड कटर होता है, वायर वगैरह को काटने के लिए प्रयोग करते हैं, साइड कटर, ठीक। बाकी ये हैंडल्स हैं, यहाँ पर आपको पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट देखो, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी चीज़ें मैंने लिख भी दी हैं। देखो, वायर स्प्लाइस या फिर
क्रिम्पर्स जिसे कहते हैं, क्रिम्पर्स मतलब कि वायर वगैरह को पकड़ने के लिए या फिर क्रीम करने के लिए स्क्रिम्पिंग टूल्स वगैरह के द्वारा हम क्या करते हैं, लक्स वगैरह को लगाते हैं ना। क्रिम्पिंग टूल मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल आप ध्यान रखना ये जो वायर क्रिम्पर है ना, वायर स्पिलर क्रिम्पर, यहाँ पर हम लक्स वगैरह को लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं स्टेपल पुलर, स्टेपल पुलर कहते हैं इसको। इसका मतलब किसी भी कील वगैरह को निकालने के लिए इसका प्रयोग करता है, ठीक। ये वाला हिस्सा मैंने आपको बता दिया था, इसे कहते हैं हैमर, ठीक। ये वाला क्या है, ये कहते हैं स्टेपल स्टार्टर या फिर कह रहे हैं क्रिम्पिंग जो, मतलब कि वायर वगैरह को, सीट वगैरह को पकड़ने के लिए, कोई भी चीज़ ऐसी जिसे पकड़ना है, मोड़ना है, ठीक है, उसके लिए इसको प्रयोग करते हैं। ये वाला हिस्सा क्या है, उसका कटर हो गया वायर वगैरह को काटने के लिए, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कॉम्बिनेशन प्लायर में, ठीक है, वायर वगैरह को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। और जो ये वाला हिस्सा है ना स्टेपल क्लो, ये क्या है, जैसे कि कील वगैरह मुड़ी है उसको सीधा करने के लिए, या फिर कील दोनों तरफ से गड़ी हुई है कहीं पर, तो यहाँ पे इस क्लो को देने के बाद ऊपर उठाएंगे तो जगह बन जाएगी, और जगह बनने के बाद यहाँ से इसको पकड़ के खींच सकते हैं। जैसे एक चित्र में आपको दिखा रखा है, जैसे ये वाला चित्र है, ठीक है। तो देखो इस वाले हिस्से से इसको पकड़ लिया, जैसे स्टेपल क्लो जिसे कहते हैं, ठीक है, इससे हम इसको उठा सकते हैं। ये वाली जो जगह है, सपोज करो ये वाली जो जगह बनाई है ना, वो इस वाले हिस्से से बनाई है, उसके बाद इससे पकड़ के इसको खींच देंगे, तो कुछ इस प्रकार से काम में आता है ये वाला, ठीक। इसका जो साइड कटर है कुछ इस प्रकार से काटने के काम आएगा वायर को, ठीक। अब नेक्स्ट ये वाला, तो ये टूल्स जो है ना, इससे तो ज़्यादातर सभी परिचित होंगे, इसे पिंसर कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, शुद्ध हिंदी भाषा में इसको क्या कहेंगे, इंग्लिश में पिंसर कहेंगे, पिंसर से ज़्यादा जाना जाता है। बाकी इसका दूसरा नाम ऊपर लिखा हुआ है नेंस पुलर प्लायर, इसे कहते हैं। बाकी इसका काम क्या होता है, जो लकड़ी वगैरह में कील वगैरह धसी होती हैं या फिर दीवार वगैरह में कील्स होती हैं उनको निकालने के लिए, ठीक है, कील को क्या करने में, निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। और जो ये वाला हिस्सा होता है इसका जस्ट लाइक ए पोकर, मतलब पोकर क्या करता है, छेद करने के काम में आता है, तो ऐसे ही ये लकड़ी वगैरह में छेद करने के काम आएगा। और ये वाला क्या है, जो कील वगैरह धसी हुई है, सपोज करो इससे पकड़ा नहीं जा रहा, तो इससे हम क्या करते हैं, कील को उठा सकते हैं, जिससे कि इसे पकड़कर इस वाले हिस्से से पकड़कर उसको बाहर निकाल सकें, ठीक है। इस प्रकार से काम में आता है। ये क्रिम्पिंग टूल है, ये सस्ता वाला क्रिम्पिंग टूल है, केवल लक्स वगैरह लगाने में काम आएगा केबल के सिरों पर, ठीक है, नाम वही है सबके। ये एडवांस है, ये एडवांस क्रिम्पिंग टूल है, ठीक है। क्या वायर वगैरह में लक्स वगैरह LUGS लक्स वगैरह लगाने में काम आता है। बाकी आप क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग जैसे सर्च करोगे ना क्रोम वगैरह पे आपको सब पता चल जाएगा। फिलहाल आपको मैं बता दें इसका नाम क्या है, क्रिम्पिंग टूल है। ये जो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, देखो यहाँ पर मिडिल में ये इस प्रकार के चित्र दिखा ना वाइट सा, ये इसे कहते हैं लग, LUGS। तो इनको लगाने के काम में आता है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ आपको। जैसे कि देखो ये जो लग्स है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ जिससे कि आपको समझ में आए। देखो जैसे ये वाला जो लग्स है, ये लग्स कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है, प्रकार का लग है, ठीक है। यहाँ पर क्या होल होता है, जैसे मेरे पास एक वायर होगा, ये इंसुलेशन चढ़ा हुआ, बाकी इसके अंदर से बहुत सारे वायर जाएंगे, तो इन वाले वायर को हम क्या करते हैं, इसके अंदर डालने के बाद इसका करेंगे, इस वाले हिस्से से इधर और इधर से प्रेशर लगाते हैं, जिससे कि ये दब जाता है, ऐसे करके दब जाएगा और ये वाले इसमें लॉक हो जाएंगे जितने भी वायर हैं। तो इस प्रकार से इन लग्स को वायर में जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं क्रिम्पिंग टूल का, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो है, ये क्या है, ये एक प्रकार का वायर स्टीपर है, WIRE वायर स्टीपर, STRIPPER। वायर स्टीपर का मतलब होता है वायर को काटने के लिए या फिर वायर को छीलने के लिए प्रयोग होने वाला। ये इसके हैंडल्स हैं, ठीक है, हैंडल, ये इसके जो हैं जिसे हम काटते या फिर छीलते हैं वायर को। ध्यान रखना, इंसुलेशन हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये सस्ता वाला है, ये 50 रुपये का वायर स्टीपर आता है, ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल होता है। इसके पार्ट के नाम देख लीजिए, ये लॉक नट है, क्या कहते हैं इसके, LC मतलब लॉक नट। ये वाला हिस्सा इसका पाइवोट होता है, क्या होता है, PIVOT इसे कहते हैं पाइवोट। और ये इसका जो होता है जिससे वायर को काटते छीलते हैं। ओके, अब समराइज़ कर लेते हैं जितना भी मैंने पढ़ा है सारे टूल्स को, ठीक। ये वाला टूल्स का नाम क्या है, कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है। ये वाले टूल का नाम क्या है, निडल या फिर लॉन्ग नोज प्लायर, आपको दिख भी रहा होगा। ये फ्लैट नोज प्लायर है, फ्लैट नोज आपको दिख रही है। ये वाला क्या, पाइवोट एडजस्ट हो रहा है, स्लिप हो रहा है, तो इसका स्लिप नोज प्लायर कहलाएंगे, ठीक है। ये बेंट नोज प्लायर है क्योंकि इसकी नोज क्या है, बेंट है, ठीक है। डायगोनल प्लायर है क्योंकि इसका जो सिरा होता है वो डायगोनल टाइप में कटा होता है, इधर हिस्सा अलग होता है, इसलिए इसे डायगोनल प्लायर या फिर साइड कटिंग प्लायर भी कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो होता है इसका लाइनमैन प्लायर कहते हैं। ये लॉक क्या होते हैं, वाइस ग्रिप प्लायर, ठीक है, पाइप वगैरह को भी पकड़ने के लिए फिर लॉक करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक। और ये वाला जो है, ये वाला प्लायर इसे कहते हैं टोंग या फिर ग्रूव प्लायर कहते हैं। इसे पिंसर कहेंगे या फिर नेल पोलीपुलर कहेंगे, और इसे कहेंगे फेंसिंग प्लायर, FENCING, फेंसिंग प्लायर। क्या नाम है इसका, फेंसिंग प्लायर, ध्यान रखना आप, ठीक है, फेंसिंग प्लायर। अब देखिए ये तो वीडियो थी प्लायर पर, इसमें जितने भी प्लायर इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने बता दिए हैं। अब जो आने वाली वीडियो होगी वो किसके ऊपर होगी, सभी टूल्स के ऊपर, ठीक है। जितने भी टूल्स वो भी किसके लिए, इलेक्ट्रीशियन, ELECT इलेक्ट्रीशियन और फिटर, FITTER,
इलेक्ट्रीशियन फिटर वालों के लिए जितने भी टूल्स प्रयोग करते हैं वो सारे टूल्स की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। हो सकता है थोड़ी वीडियो बड़ी हो, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद जितने भी टूल्स वगैरह, कौन से टूल्स का नाम क्या है, किस पार्ट का नाम क्या है, किसका यूज कहाँ करते हैं, वो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप मेरे चैनल से जुड़े हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं आपके लिए। ठीक है।